जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं विंद्राज राव वेलकम क्रिएटो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, तो मैं फिर से हाजिर हूं एक छोटा सा प्रसंग लेके। प्रसंग है मेरा आज का पाखंडवाद, अंधविश्वास। आज जो मेरे भारतवर्ष की भोली भाली जनता SC ST OBC इस पाखंड को अपना धर्म समझ के पूजते जा रही है, इसका पालन करते जा रही है और अपनी मेहनत की कमाई, अपना बहुमूल्य समय निकाल के इन पाखंडवादियों के चक्कर में बर्बाद करते जा रही है। इनको ये समझ में नहीं आता है कि वास्तव में यह धर्म है या पाखंड है। अगर इस पाखंड को समझने वाला कोई है तो सिर्फ दो व्यक्ति, इस धरती पे दो ही लोग इस पाखंड को समझ पाए। एक तो पक्का अम्बेडकरवादी समझा इस पाखंड को, और दूसरा पक्का सनातनी पाखंडवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी विचारधारा वाला व्यक्ति ब्राह्मण समझा इसको कि वास्तव में यह धर्म नहीं, यह पाखंड है। लेकिन ये SC ST OBC के मेरे भोली भाली जनता ये बेचारे कब समझेंगे? कितना भी इनका बहिष्कार होता है, कितना भी तिरस्कार होता है, फिर भी इस अंधविश्वास के निकल नहीं पाते। तो साथियों, आज मैं इसी विषय पे चर्चा करूंगा। कुछ ऐसे वीडियोज मेरे सामने है जो सारे लोगों का जो अंधविश्वास का पर्दा पड़ा है आंखों पे, वो हट जाएगा। अगर ना हटा तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा जो देखने के बाद और सुनने के बाद भी इस पाखंडवाद से बाहर न निकल पाते हैं। तो समझिए कि वो एकदम मानसिक गुलाम बन चुके हैं इस पाखंडवाद के, इस अंधविश्वास के, इस पाखंडियों के और ये मनवादियों के। तो साथियों, आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट तो कर ही दीजिएगा साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वीडियो को आप लोग बीच में छोड़ के न जाइएगा। अगर बीच में आप छोड़ेंगे तो पूरे वीडियो का आंसर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग ऐसे ही अंधविश्वास और पाखंड के जाल में फंसते रहेंगे। अंधविश्वासियों को आप लोग अपना पूजनीय मानते रहेंगे, इन पाखंडियों को अपना मेहनत का कमाई चढ़ाते रहेंगे। ये लोग अपनी दुकान सजा के तो बैठे ही हैं आप लोग को ठगने के लिए। तो साथियों, थोड़ा सा एक क्लिप देखिए इस पाखंड का। कौन इस पाखंड को समझा, कौन नहीं समझा, चलिए देखते हैं ये वीडियो। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक बाबा शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रखे हुए हैं और भक्तगण शिवलिंग के ऊपर उनका पैर पूज रहे हैं। पता है आपको, इसमें इस बाबा का कोई गलती नहीं है। गलती उन अंधभक्तों का है जो उसे भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। आप यकीन मानिए, अगर 21वीं सदी में भी ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं तो सनातन धर्म को किसी और से नहीं बल्कि इन अंधभक्तों से खतरा है। आप बॉलीवुड के फिल्मों पर आवाज उठाते हैं और उठानी भी चाहिए, जायज है, लेकिन ऐसे ऐसे बाबाओं का बहिष्कार करना भी आपकी जिम्मेदारी है। किसी जाति विशेष का होने का मतलब पूजनीय बिल्कुल नहीं होता। इंसान पूजनीय अपने कर्म, ज्ञान और संस्कारों से बनता है। अपनी आंखें खोलिए और अंधभक्त मत बने रहिए, आवाज उठाइए। साथियों, आप लोग देखें, ये वही ब्राह्मण, वही संत है। क्या इसके लिए भगवान नहीं है? इसके लिए कोई आस्था नहीं है? इसके लिए कोई देवी देवता नहीं है? इसके लिए क्या उसमें शक्ति नहीं है? जो अपना पैर शिवलिंग के ऊपर रख के दूध से धुलवा रहा है अपने भक्तों के द्वारा और अपने ही भगवान का अपमान कर रहा है, दूसरों को बताते हैं अंधभक्त। जो सनातनी ब्राह्मण अपने आप को बनते हैं, आस्थामान बनते हैं, वो लोग दूसरों को बताते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति होती है, भगवान चाहे तो पल में प्रलय कर सकता है। तो क्या इस पाखंडी को भगवान ने अब तक सजा क्यों नहीं दिया? और उन सनातनियों को उनके आस्था पे ठेस क्यों नहीं पहुंचा? सरेआम वीडियो बना के जारी कर रहा है कि भगवान होते ही नहीं है। मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। भगवान केवल अंधविश्वास और पाखंड है। क्यों कि आज उन महान पुरुष की बात सत्य हो रही है, सत्य साबित कर रहा है ये ब्राह्मण। पेरियार रामानायकर स्वामी जी, जो रामानायकर स्वामी पेरियार साहब ने कहा है कि भगवान होते ही नहीं है, भगवान के अंदर कोई शक्ति नहीं है, भगवान कोई ऐसा
दिव्य चमत्कार नहीं कर सकता है जो लोगों में विश्वास हो। आज ये साबित कर दिया ब्राह्मण कि भगवान नहीं होते। भगवान को समझने वाला सिर्फ ही या तो अम्बेडकरवादी हुआ या तो ऐसा पाखंडवादी ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण ही समझते हैं कि भगवान नाम का कोई चीज नहीं, इनकी एक दुकान है। सोची समझी रणनीति के द्वारा ये लोग भगवान को पैदा कर देते हैं, पैदा करके और SC ST OBC के मेहनत की कमाई को लूटने का प्रयास करते हैं और लूटते रहते हैं। इनको मूर्ख बनाते रहते हैं, इनको धोखे में रखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं देखता हूँ कि जितने कथावाचक ब्राह्मण हैं उनके सत्संग में जो माताएं बहनें जाती हैं उनको कितना ये लोग मूर्ख बनाते हैं। और इन लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या वास्तव में भगवान है, भगवान नाम का कोई शक्ति है। तो मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ और अपने SC ST OBC के भोली भाली जनता से कहना चाहता हूँ कि भैया आप लोग समझ जाओ और संभल जाओ। अपने बच्चों को इस पाखंड से, अपने बहन को, अपने परिवार को, अपने लोगों को इस अंधविश्वास से निकालो और शिक्षा की तरफ रुख करो। अगर भगवान होते दोस्तों तो इस पाखंडी को अब तक उठा के उस मंदिर से बाहर फेंक देते या तो परलोक पहुंचा देते। जहां ये लोग साबित करते हैं कि स्वर्ग है, नरक है, वहां ये पहुंच गया होता। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही कोई भगवान है और ना ही कोई शक्ति है। अगर आज भी आप लोग नहीं समझे इस वीडियो को देख के, इस पाखंडी के मानसिकता को समझ के, तो आप लोग कभी भी नहीं समझ पाओगे और गुलामी की बेड़ी को कभी भी नहीं तोड़ पाओगे। आप लोग हमेशा गुलाम बने रहोगे और इन पाखंडियों के जाल में फंसे रहोगे। तो साथियों ये क्लिप और आप लोग देखिए जो कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल की घटना है, जो काली जी के मूर्ति के ऊपर पैर रख के ये पाखंडी आरती कर रहा है और उस काली जी को कहा जाता है कि काली जी सर्वशक्तिमान है। काली जी अगर चाह दें तो पूरा इस धरती पे भूकंप आ जाए, त्राहिमाम हो जाए। तो देखिए उनके स्तन पे कैसे पैर रख के और ये आरती कर रहा है। साथियों जिस देवी को माताएं बहनें बहुत प्यार से पूजती हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि वास्तव में ये देवी हैं या कोई चुड़ैल है, या इनके अंदर कोई शक्ति नहीं है, या ऐसे ही पाखंड बनाया जाता है। हाँ तो ये पाखंड ही है। अगर पाखंड नहीं होता तो ये देवी माँ जो पल में प्रलय करने वाली इस पाखंडी को, इस संत को जो काली जी के स्तन पे पैर रख के और आरती कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, क्या ऐसा पूजा होता है? क्या ऐसे होता है? अब पाखंडियों को, इन सनातनियों को जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पक्का सनातनी हूँ, कट्टर सनातनी हूँ, मेरी आस्था को कोई ठेस पहुँचाएगा तो उसको हम लोग सबक सिखाएंगे। तो इस संत को, इस पुजारी को अब तक क्यों नहीं सबक सिखाया? अब वो काली जी जो पल में प्रलय करने वाली हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, असुरों का नाश करने वाली हैं, राक्षसों का सर्वनाश करने वाली है, तो इस पुजारी का अब तक सर्वनाश क्यों नहीं हुआ? हम ये सवाल अपनी माताओं बहनों से करता हूँ जो बड़े बड़े कथावाचकों के सत्संग में जाके ऐसे पाखंड को सुनती हैं, ऐसे अंधविश्वास को अपने अंदर उतारती हैं और बोलती हैं कि महात्मा जी ने तो बोलते हैं कि नहीं, काली जी सर्वशक्तिमान है, दुर्गा जी सर्वशक्तिमान है, विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा जी सर्वशक्तिमान, सारे लोग शक्तिमान हैं। लेकिन इस पुजारी को काली जी सर्वशक्तिमान होते हुए भी अब तक दंड क्यों नहीं दिया? तो माताओं एवं बहनों, आप लोग से मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि इन काली जी में कोई शक्ति नाम का चीज नहीं है, ना कोई काली नाम का देवी होती है, ना कोई दुर्गा नाम की देवी। सिर्फ इन
पाखंडियों का, इन ब्राह्मणवादियों का ये एक सजा सजाया दुकान होता है और ये भगवान देवी देवता बना के आप लोग को ठगने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आए तो ये वीडियो देख के जरूर समझिएगा और सारे दोस्तों को मैं कहता हूं कि ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर SC ST OBC के माताओं बहनों के पास तक पहुंचे और भाइयों के पास पहुंचे, मित्रों के पास पहुंचे, ताकि इस पाखंडियों से इन लोगों को समझ मिले कि वास्तव में पेरियार ललई यादव सही हैं या रामास्वामी नायकर जी सही हैं, जो भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं। तो भगवान क्या आज तक उनका कुछ उखाड़ लिया, कुछ बिगाड़ दिया? जो नास्तिक लोग हैं उनका कुछ बिगाड़ दिया क्या? इन पुजारी का कुछ बिगाड़ दिखा लीजिए। क्या उस ढोंगी संत का जो शिवलिंग पे पैर रखा है, क्या उसका कुछ उखाड़ लिए भगवान? अगर भगवान होंगे तब तो उखाड़ेंगे, तब तो बिगाड़ेंगे। इसलिए प्रमाणित है कि भगवान नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सच्चा सनातनी होने के नाते वो समझता है कि भगवान होते नहीं। भगवान होते नहीं। अगर भगवान होते तो इतना गलत काम वो करता नहीं। अगर भगवान होते तो अब तक उसको परलोक सिधार दिए होते। साथियों, तो ये है इन पाखंडियों की चाल। और माताओं बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने बच्चों को केवल शिक्षा के मंदिर भेजिए, विद्यालय भेजिए, कॉलेज भेजिए, अपने खून पसीना की कमाई उनके भविष्य के ऊपर खर्च कीजिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, ताकि इन ढोंगियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।